हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का माय यूट्यूब चैनल रमन नंबर 1 क्लासेस। तो आज आप लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का लेक्चर नंबर 5 नंबर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो पिछले लेक्चर में हम लोग f(x) = x² + 5x + 6 या फिर आप कह सकते हैं f(x) = इतना काट दिया। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं f(x) = x² + 3x + 2 ऐसे टाइप का ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो आज हम लोग सेकंड केस डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। f(x) = -x² + 5x + 6। तो इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका ग्राफ बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x² - 5x - 6। इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमको मिलेगा x - 6 x + 1। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6 - x x + 1। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? टेबल। तो टेबल बनाने के लिए आपको बता दिए हैं। तो जो फैक्टराइज किए हैं उसी को 0 के इक्वल करिए। तो x = हमको 6 मिलेगा। x की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये जो हमको यहाँ पे मिलने वाला है f(x) को हम y मान लेते हैं। तो 6 - x x + 1। ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 रखेंगे। 0 × यहाँ पे 7 तो हमको क्या मिलेगा? 0। तो यहाँ हो गया 0। फिर x + 1 = 0। तो x = -1। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू -1 पुट करूँगा तो ये मुझे +1 मिल जाएगा और ये -1 + 1 0 देगा। तो 7 × 0 तो हमको 0 देगा। तो -1 पे भी हमको 0 मिल रहा है। इसके बाद आपको क्या करना है? फिर x की वैल्यू 0 पुट कराओ तो हमको y कितना मिलेगा? देखो 6 × 1 तो +6 मिलेगा। ये हो गया। इसके बाद अब आपको हम बता दिए हैं जो वर्टेक्स होता है -b/2a, -d/4a, -b/2a, -d/4a ये होता है। चलिए, तो यहाँ से x वाला मान कितना है? -b/2a। तो सबसे पहले आप अब यहाँ पे x का मान -b/2a रख के चेक करिए। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा पॉलिनोमियल है f(x) = -x² + 5x + 6, इसको हम लोग ax² + bx + c से कंपेरिजन करेंगे। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू +6 ये मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए। इसके बाद हम लोग निकालेंगे -b/2a। तो -b की वैल्यू 5, 2 × a का मान -1, ये कैंसिल आउट तो 5/2। तो हम लोग x की वैल्यू 5/2 पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे y का मान हमें क्या मिलेगा। तो 6 - 5/2 + 1। ठीक। तो 2 × 6 = 12 - 5 तो कितना आएगा? 7/2 और ये कितना आएगा? 7/2 49/4 ये आएगा 49/4। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अब जब भी हमको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो 49/4 हो गया। तो यहाँ देखो, यानी आपको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये वर्टेक्स हमारा कैसे कंपैरिजन करने में -b/2a, -d/4a होता है। किसी का भी अगर आपको ग्राफ बनाना है
तो आप जो पॉलिनोमियल है उसको फैक्टराइज कर लीजिए। जो फैक्टर हमको यहाँ पे मिलेगा, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो यहाँ से x का मान रखे तो हमको y का मान 0, फिर ये वाला रखे फिर भी y का मान 0, फिर x का मान 0 रखिए तो हमको y का मान समथिंग मिलेगा। इसके बाद आपको फोर्थ वाला पॉइंट वर्टेक्स ही आपको रखना होता है। तो x का मान -b/2a, तो यहाँ से a b c कंपेरिजन करने पे हमको ये मिला, तो यहाँ से -b/2a निकाले 5/2, तो x का मान 5/2 पुट किए तो हमको y वाला मान मिल गया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे। वन 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट, जैसे इसको मैं a बना दिया, ये b है, ये c है, ये d है, तो x की वैल्यू 6 तो y का मान 0, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये a वाला पॉइंट है 6,0। हालांकि नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। -1,0, तो ये है -1,0, हाईलाइट कर दीजिए। 0,6, तो 0 पे हमको y का मान प्लस, देखिएगा x का मान 0 पुट करते हैं तो y का मान +6 अपवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये कहीं होगा। 5/2 पे 49/4, तो 5/2 का मतलब क्या, 2.5, 1 2, ये 3 है तो यहाँ कहीं होगा। इस पर हमको क्या मिल रहा है, 49/4 का मतलब कितना हो गया। अभी इसको सॉल्व कर लीजिए, ये लगभग आएगा 12.25, ठीक, इसके आसपास, तो यहाँ कहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ कहीं आएगा। तो ऐसे पॉइंट को हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, ये आएगा। तो इसको ज्वाइन कराएंगे तो ये कुछ ऐसे हमको मिल रहा है, ऐसे ये वर्टेक्स है, तो इसके बाद हमको डाउन मिलेगा ग्राफ ये, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे होगा। तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे बना सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को? चलिए, तो पहला पॉइंट यहाँ से हमको क्या मिलेगा, थोड़ा सा हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ को देख लेने से पहला पॉइंट ये हमको समझ आता है, इफ a लेस देन 0, देखो a का मान इसमें हम लोग क्या निकाले हैं, कंपैरिजन थोड़ा सा कर लीजिए आप लोग यहाँ से, तो हम लोग यही कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक। -x² + 5x + 6, ax² + bx + c, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, तो a हमारा नेगेटिव है। तो a हमारा नेगेटिव का मतलब a लेस देन 0, तो a 0 से छोटा है, तो a हमारा 0 से छोटा होगा, तो ग्राफ हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफ a लेस देन 0 देन ग्राफ ओपन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा, a का मान 0 से छोटा है, a का मान 0 से छोटा है तो ग्राफ हमारा नीचे की ओर खुलेगा। यानी आप दूसरे शब्दों में कहें, यदि हमारा जो ग्राफ है नीचे की ओर खुलेगा तो a का मान वहाँ पे 0 से छोटा मिलेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ से हमको क्या मिलता है, वही पिछले वाले
पिछले वाले लेक्चर में यही था ना कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। इफ ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू distinct point, then polynomial has two distinct linear फैक्टर। यदि ग्राफ हमारा x अक्ष को दो अलग अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, दो अलग अलग बिंदु पर देखो प्रतिच्छेद कर रहा है कि नहीं, तो जब ऐसा होगा तो हम ये समझ लेंगे कि जो हमारा पॉलीनोमियल होगा उसके दो अलग अलग रैखिक गुणनखंड होंगे। तो देख लीजिए ये भी इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 तो रैखिक फैक्टर है, इसके भी क्या होंगे हाईएस्ट डिग्री 1 तो ये भी रैखिक गुणनखंड, ये भी रैखिक गुणनखंड, दोनों अलग अलग हैं। समझ आ रहा है हमको। तीसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? इफ ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट then d greater than 0। तो ये भी हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। यदि ग्राफ हमारा x अक्ष को दो जगह कट करेगा तो वहाँ हम लोग क्या समझेंगे, d का मान 0 से बड़ा होता है। चौथा पॉइंट क्या होगा? इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका जो वर्टेक्स यानी जो शीर्ष होगा, ठीक, ये क्या होगा? -d/2a, -d/4a। ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है? चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।